रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इस मुद्दे पर इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, न कि जाति धर्म के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। सरकार मौजूदा सरकार ने रोजगार दिया आप लोगों को, आप बिल्कुल संतुष्ट? रोजगार नहीं दिया है। हम आज एमए कर रहे हैं, 5 एग्जाम दिए हैं, जिसका मेरे पास एडमिट कार्ड है। जब एग्जाम देने जाते हैं सेंटर से बाहर आए तो पता चला एग्जाम रद्द। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि बगहा में नरकटियागंज के ब्राह्मण शिरोमणि नेता हैं, उनके आवास के बगल में गौशाला है, उनके आवास के बगल में संस्कृत महाविद्यालय है, बगहा में चंडी ज्योति संस्थान नामक एक संस्कृत पाठशाला चलता था। उन्होंने क्या किया हिंदू समाज के लिए? आज बगहा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सौदाह करने के लिए बारिश में कहीं सौदाह गृह नहीं बना हुआ है कि क्या उसने हिंदू के लिए किया? हम हिंदू जाति पे ही बात कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू समाज के लिए क्या किया? माना कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन बगहा में उन्होंने क्या कर दिया? हमने खिरिया में एक मंदिर है, दुबे जी से भी बोला था और क्या बोलते हैं राम सिंह से भी बोला था कि सर आपके कृपा से अगर इसकी बाउंड्री हो जाए तो ना, बाउंड्री नहीं होगा। उन्होंने मस्जिद का बाउंड्री करवाया, मेरे सामने 3 मस्जिद का उन्होंने पैसा डलवा करके बाउंड्री कराया। इस बार जाति की राजनीति नहीं चलेगी। अगर इतना उन लोगों में डर नहीं है तो बाहरी मुख्यमंत्री को बुलाने की जरूरत क्या है? एक अकेला बंदा जय सिंह है जो मर्द की तरह खड़ा होकर के लड़ रहा है और जीतेगा, इतना वोट से जीतेगा कि रिजल्ट के दिन सबको दांते चना चबाना पड़ेगा, पानी चढ़वाना पड़ेगा। जय सिंह कांग्रेस से लड़ रहे हैं जी, बिल्कुल। कांग्रेस पिछली बार यहाँ पर काफी बड़े वोट के अंतर से हारी थी, तो लगता है कि इस वोट के अंतर को पाट पाने में कांग्रेस सफल? इस बार कांग्रेस यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार यहाँ पे बगहा की जनता चुनाव लड़ रही है। जय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नाम पे कोई वोट नहीं दे रहा है। जय सिंह पर्सनल 5 साल जनता के बीच रहे हैं। 2 बजे रात को मैं कहिएगा तो आपको कॉल डिटेल्स दिखा दूंगा। मैं जो 2 बजे रात को जेएस भैया को कॉल करूँ, जेएस भैया ये मैटर है, 2 बजे रात को देखने नहीं जाते हैं कि किसका मैटर है, तुरंत तो कॉल उठाते हैं। तो इस बार धर्म की लड़ाई नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, बगहा में जनता की लड़ाई, जनता अपनी खुद लड़ाई लड़ रही है और इस बार जनता वो सबक सिखाएगी। भाजपा वाले क्या बना लिए हैं यहाँ पे कि किसी कुत्ता के गले में माला डाल देंगे, बगहा की जनता चौपट है, जिसको मन करेगा उसको जिता देगी। क्या बगहा के भाजपा अन्य कार्यकर्ता नहीं थे टिकट देने के लिए? ऐसा नहीं हुआ। वो समझ रहे हैं कि बगहा की जनता जो है गुलाम है, हम लोग जिसको भेजेंगे उसको टिकट देकर के जिता देंगे। ऐसी नहीं होगा। इस बार बगहा की जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है और जय सिंह इतना वोट से जीतेंगे जितना कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आपकी बात हमने सुनी, अभी इधर मौका दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पांडे। क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत रहा है बगहा से? यहाँ से एनडीए प्रत्याशी श्री राम सिंह जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं जी। मगर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जय सिंह कहने दीजिए, कांग्रेस के लोग क्या दिए इस देश को, क्या दिए इस बिहार को, ये सब लोग जानता है। और यही लोग जानता है कि 2020 में आज जो जय सिंह लड़ रहे हैं, इसको एनडीए प्रत्याशी वही श्री राम सिंह जी 30,000-32,000 वोटों से हराए थे। और फिर इस बार कैसे कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? क्या वो कांग्रेस जहां राहुल गांधी आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को उस मन से डाली दिया जाता है? क्या बिहार की जनता उसको माफ करेगी? बिहार की माता बहनें उसको माफ करेंगी? इस बार कहीं लड़ाई नहीं है, बगहा ही नहीं बिहार में कहीं लड़ाई नहीं है। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार आ रही है और यहाँ श्री राम सिंह जी, मैं आपके द्वारा बता रहा हूँ, 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे। एक रोजगार को लेकर के जो है, रोजगार को मंच से दिया गया था कि राहुल गांधी दिए थे। चलिए, कार्यकर्ता नहीं, ये गलत बात है। आप बताइए, आप देखे थे कि कौन गाली दिया था? राहुल सिंह गाली दिया था, राहुल सिंह का नहीं दिया था। कहे छोड़िए भाई, बोल नहीं सकते हैं, कहे बात रखिए, गजब बात है। आप भैया बताइए, हम बीजेपी देश के नायक हैं भाई, देश के हैं, मतलब पूरे देश के बारे में सोचते हैं, वो किसी महिला और पुरुष के बारे में नहीं। वो पूरे थोड़ी नहीं होता है। आप भैया एक मिनट सुनिए भैया जी, अगर मान लीजिए वहाँ पे आरजेडी का कार्यक्रम था, वहाँ पे अगर आरजेडी का ही बंदा कोई अगर आरजेडी का झंडा लेके गाली दे दिया तो इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी गाली दे दिए। मोदी जी के पास अब कोई वोट लेने के लिए कोई अब लोग मूर्ख नहीं रह गया है भैया मूर्ख नहीं रह गया है लोग। बहुत कहानी खत्म हो गया, वो जो जाति धर्म और रीति के नाम पर वोट लेने वाला कहानी खत्म। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को आश्वस्त कर रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है
इसका सिर्फ एक मात्र कारण आपको बता रहा है, उचित कारण बता रहा है कि जो एनडीए सरकार है वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और विकास 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 देखिए, रैली मत बनाइए, रैली मत बनाइए, आप अपनी बात देखिए, यही चरित्र है इन लोगों का, तरीका है बात करने का। विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है एनडीए सरकार। विकास हम आपको गिनवाते हैं, विकास जो आज के समय में आज से 10 वर्ष पूर्व, आज से 10 साल 15 साल पहले जब महागठबंधन की सरकार होती थी, जब इनको बोलने दीजिए, जब महागठबंधन आप बोलिए। जब महागठबंधन की सरकार होती थी तो बिजली की ये स्थिति होती थी हम लोग के यहाँ कि जब भी अगर बिजली कुछ खराब हो जाता था तो महीनों बिजली नहीं आती थी। लोग चंदा मिला करके यहाँ पर देखिए, ये जो चौपाल है वो अब कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष के लिए राजनीतिक बहसबाजी का अखाड़ा बन गया है। यहाँ पर दोनों ही दल के समर्थक जो है पहुंच गए और सभी अपनी बात कर रहे थे। आप यहाँ का नजारा देख करके समझ सकते हैं कि बगहा में इस बार मुकाबला जो है कितने कांटे की टक्कर होने वाली है। भले ही बेशक पिछली बार जो है कांग्रेस 30,000 के करीब से वोटों से हारी, मगर इस बार जो है मुकाबला कांटे का लग रहा है। जो बीजेपी के समर्थक है उनका कहना है कि इस बार यहाँ से फिर से बीजेपी रिपीट करेगी, वहीं कांग्रेस वाले यहाँ पर जीत दर्ज करने का दम भरते नजर आ रहे हैं। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, बगहा।